जेके न्यूज 18 में मैं अनुपम गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। कोविड-19 के कोऑर्डिनेटर विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधक डॉक्टर एमपी सिंह के साथ वार्तालाप हुई। उनकी जीवन शैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि डॉक्टर एमपी सिंह उच्च व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, ईमानदारी की प्रतिभावना, उच्च कोटि के विद्वान, समाजसेवी व देश के सिपाही हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ 24 घंटे कदम से कदम मिलाकर कार्य करते हैं तथा देश और राष्ट्र के हित के लिए भी कार्य करते हैं। देश की एकता, अखंडता और समृद्धि के साथ साथ शांति बनाए रखने के लिए भी यह कार्य करते हैं। डॉक्टर एमपी सिंह बाबा भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद के समान ही कार्य करते हैं। सर आपका नाम? मुझे प्रोफेसर एमपी सिंह के नाम से जानते हैं। सर मैं जैसे आपको बहुत वर्षों से जान रहा हूँ, आप जो समाज के लिए जो कार्य करते आ रहे हैं हमेशा से जी। और जी ये जो आप यहाँ जो अभी सरल केंद्र में जो आप यहाँ तत्पर रहते हो 24 घंटे में देखता हूँ आपको, जब भी कभी भी आपके यहाँ आता हूँ मैं, आप मुझे हमेशा यहाँ मिलते हो। तो क्या आपको गवर्नमेंट आपको क्या सैलरी देती है या क्या कुछ पगार वगैरह कुछ देती है आपको, या समाज सेवा का कार्य कर रहे हो? देखिए, मैं कंप्लीटली अवैतनिक कार्य कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार का एक पैसा भी मैं सरकार से नहीं लेता हूँ। अपनी गाड़ी से आता हूँ, अपना पेट्रोल फूंकता हूँ, अपना पूरा समय लगाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और भारत की उन्नति के लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। जहाँ पर भी भारत देश में किसी भी आपदा में यदि डॉक्टर एमपी सिंह की जरूरत पड़ेगी तो तन मन धन तीनों से समर्पित होकर के इस देश का उत्थान करने के लिए मैं समर्पित देश का सिपाही हूँ। तो सर ही जैसे कोई आपको जैसे कोई उच्च पोस्ट पर आपको होना चाहिए, जिस हिसाब से जैसे आप मानव सेवा कर रहे हो जो लोगों के लिए और जो समाज सेवा के लिए जैसे कार्य करते आ रहे हो, सरकार के लिए भी 24 घंटे तत्पर रहते हो, तो इसके लिए आपको किसी उच्च स्तर पर होना चाहिए। तो आप सर उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये तो विधि के विधान हैं। भाग्य में जिसके में जो लिखा होता है वही होता है। परमात्मा मेरे हाथों से ये सेवा करवा रहा है। मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं एक अच्छी वाणी बोल करके सबके पास तक मैं अपने संदेश को दे रहा हूँ। मैं फॉर्मर प्रोफेसर रहा हूँ और अब मैं जो रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चीफ वार्डन सिविल डिफेंस हूँ, विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन हूँ। तो इसलिए मुझे इन सब बातों का ज्ञान है और मेरे ज्ञान का फायदा समाज और सोसाइटी और देश को हो रहा है, क्योंकि आपके चैनलों के माध्यम से समय समय पर आप मेरी बात को जनता की अपील बन करके, जनता की आवाज़ बन करके जन जन तक पहुंचाते रहते हो। और ये जो कार्य है कि कुछ लोग हैं जो सैलरीड होते हैं, जो तनख्वाह लेते हैं लेकिन तनख्वाह लेकर के भी काम नहीं करते हैं। मैं यहाँ सरल केंद्र में सुबह 8 बजे आता हूँ और रात को 11, साढ़े 11, 12 बज जाते हैं। तीनों शिफ्टों के जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण दे करके, उनकी ड्यूटी असाइन करके, उनकी ड्यूटी को मॉनिटरिंग करके और सभी के ग्रीवेंस को सुन करके, जितनी भी कॉल आती हैं उनकी समस्याओं का निदान करके मैं तब अपने घर पर जाता हूँ और मुश्किल से 3 से 4 घंटे की मेरी नींद होती है। मुझे लगता है ये कोरोना जो वायरस और जिसमें आपका साथ और सहयोग मिल रहा है उससे मुझे और मैं गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ। तो सर इसके लिए कभी आपने ये कोई पोस्ट के लिए आपके कभी आपने वो नहीं किया, रिक्वेस्ट नहीं की? मैंने कभी सरकार से कुछ पद मांगा नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ, सरकार मेरे काम को देख रही है, मॉनिटर कर रही है और सरकार के पास तक ये मेरी बात पहुँच चुकी है। सरकार को जहाँ लगेगा कि मेरी सेवाओं की ज़रूरत है, मैं वहाँ पर सरकार के साथ मिलकर के तन्मयता से हमेशा साथ खड़ा हूँ, सरकार की नीतियों के साथ खड़ा हूँ और देश की उन्नति के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, शांति व्यवस्था के लिए हमेशा मैंने शांति, जब राम मंदिर बनना था, जब शांति व्यवस्था पर मैंने देश के विभिन्न कोनों पर जाकर के भी काम किया था। जब भी कभी देश के अंदर डिजास्टर आया, चाहे भुज का हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का हो या कहीं का भी हो, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का रहा हो, या कोई प्लेन एक्सीडेंट हो, कोई हवाई एक्सीडेंट हो, कोई फायर एक्सीडेंट हो या कहीं पर कोई आगजनी घटना हो, मैंने अनेकों जानों को बचाया है। ट्रेन एक्सीडेंट में भी मैंने अभी एक बिहार के आदमी के जो दोनों पैर कट गए थे उनकी भी जान को बचाया। और यहाँ पर फायर एक्सीडेंट हुआ था नहर पार फरीदाबाद के अंदर,
उसमें जब गोदाम के अंदर आग लगी थी, उस घी के जलते हुए गोदाम में से एक आदमी को निकाल करके उसकी जान को बचाया। ये सब सरकार के पास में है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्लास 1 का सर्टिफिकेट कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से मिल चुका है और उपायुक्त फरीदाबाद की तरफ से भी मुझे प्रशासन 26 जनवरी और 15 अगस्त में मुझे सम्मानित हो चुका हूँ। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी कोई ऐसा मौका जैसे पद्मश्री वगैरह है, उसके लिए फाइल मैंने प्रोसीड की थी और डिप्टी का उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त की तरफ से फाइल गई थी, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया है। और ये तो सरकार की नीति है, सरकार किसको कहाँ देखना चाहती है, कहाँ पहुँचाना चाहती है। लेकिन मैं तो उन अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर और महान चिंतनशील विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जाता था, उसी प्रकार से मैं अपने लेखों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल पर मेरे अधिकतर आते रहते हैं। कभी मेरे साहित्य के माध्यम से पुस्तकें लिखता रहता हूँ, पुस्तकों के माध्यम से जन जागरण करता रहता हूँ, लिफलेट पे मैं प्रकाशित करता रहता हूँ, डूज और डोंट पर कार्य करता रहता हूँ। तो इस प्रकार से लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ, मेरे मन को शांति हो रही है, मेरे मन को सुकून मिल रहा है। और जब मैं काम करता हूँ तो आप जैसे लोग प्रशंसा भी करते हैं, फ़ोन भी आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं प्रकाशित हो रहा हूँ। अभी अखबार में, उर्दू अखबार के अंदर, दुबई में, अमेरिका के अंदर में मुझे लोगों ने छापा है। तो ऐसा नहीं कि मैं प्रधानमंत्री तक और मुख्यमंत्री तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है या उनके पास तक मेरे काम नहीं पहुंच रहे हैं, तो उन्हें भी पता होगा। सर, एक बात और है, आप जमीनी स्तर पर जनसेवा कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को भी जन तक पहुंचा रहे हैं। दुख आपात ऐसी स्थिति में भी आप मैदान में अपना रह करके जनहित में सेवा कर रहे हैं। क्या आप ये भी मान सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रपति की तरफ से, तो उस लेवल पे मतलब जिले में से अन्य लोगों के नाम पहुंच जाते हैं जो शीशे की तरह चमक आ रही है, जो मतलब जो समाज को आईना दिखाने वाले हैं, उनके नाम वंचित क्यों रह जाते हैं इस तरीके से? देखिए, पहले भी जब यहाँ बलराज मोर्ची डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त थे, उस समय मेरा पद्मश्री के लिए नाम रिकमेंड हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि मैं चीफ वार्डन सिविल डिफेंस हूँ और कर्नल कौशिक यहाँ के हमारे NDMA में हुआ करते थे। उन्होंने मेरे नाम को सेवा पदक के लिए भेजा था और बस थोड़ा सा कहीं पर किसी वजह से क्या रहा क्या नहीं रहा, एक दिन का ये कह करके कि एक दिन लेट आया है, तो उसमें मेरा रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फिर भी कोई ऐसा महसूस नहीं है, क्योंकि जो भाग में होता है वो लौट करके आ जाता है, जो भाग में नहीं होता है वो लौट करके भी चला जाता है। ऐसे ही हमारे महापुरुष कहते हैं, जब मेरे भाग में कुछ ऐसा होगा, मैं तो लगातार काम कर रहा हूँ, कभी कुछ ऐसा होना होगा जो आपके मन की बात है तो वो भी हो जाएगा। सर, समाज सेवा तो उसको कहते हैं जो जनता की आवाज़ हो जी, और अपनी तरफ से कागजों में अगर दर्शा करके और पक्ष विपक्ष की नीति अपना करके इस तरीके से पेश कर दी जाते हैं, ये नाम अंकित कर दिए जाते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप पत्रकार साथी हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं इस देश में क्या होता है। और ये मैं भी जानता हूँ कि पढ़ा लिखा हूँ, बहुत लंबा समय सेवा करते हुए हो गया है, बहुत लंबा मैं फॉर्मर प्रोफेसर रहा हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट कॉलेजों में मैंने पढ़ाया है। तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे अनुभव, 25 किताबों का लेखक हूँ और इतने लोगों को, मैं काफ़ी अधिक लोगों को मैंने PhD भी करा दी है और समाज के साथ में जुड़ा हुआ लगभग जितना काम मैंने कर दिया है इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी कोने कोने पर, शायद ही किसी ने किया हो। ये आपका रिकॉर्ड बताता है, आपका इतिहास बताता है, गूगल बताता है, यूट्यूब चैनल बताता है और सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं आ रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं, वो भी बताते हैं कि मैं कितना सरकार के साथ में काम कर रहा हूँ। लेकिन ये तो अक्सर रहता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर प्रत्यारोपण करता रहता है, ये उसका है, ये उसका है, इसका नहीं करना, उसका नहीं करना है। ये करप्शन तो इस देश में है, जैसे करप्शन मुक्त हो जाएगा तो पढ़े लिखे लोगों की कदर होने लगेगी। सर, एक लास्ट सच्चे लोगों की कदर होने लगेगी। आज अभी भी जो सच्चे और अच्छे लोगों की कदर नहीं। सर, एक लास्ट सवाल और, क्या कभी प्रशासन ने आपके लिए कोई जो पोस्ट है कभी आपके लिए चुनी है आपके लिए, या किसी के लिए आपको निर्धारित किया गया होगा कि आपको इस पोस्ट पर तैनात किया जाए, तो कोई आपने इसके लिए प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है? पर्सन होते हैं, रिटायर्ड IAS होते हैं, रिटायर्ड IPS होते हैं, उनको विभिन्न पदों पर आसीन कर दिया जाता है। लेकिन जिन पदों पर हो सकता है उन पदों पर मैं बहुत बेहतर काम कर सकता हूं, क्योंकि जिनके पास अनुभव होता है वो अनुभव के साथ में बहुत अच्छा देश को दे सकते हैं। लेकिन जो अनुभवहीन व्यक्ति बैठा दिए जाते हैं और जिनके पास अनुभव नहीं होता है, यदि उनको उच्च पद पर आसीन कर दिया जाता है तो उनकी तो सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है और देश को कुछ नहीं दे पाते हैं।
तो मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही निपुण, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और बहुत स्किल पर्सन है, जमीन से जुड़े हुए हैं और वो प्रतिभा का सम्मान भी करते हैं। मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि जो जिस फील्ड का बहुत ज्ञानी विज्ञानी हो और जिसको बहुत अनुभव हो, उसको यदि उस पद पर आसीन कर देते हैं तो इन समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो जाता है। ये मेरी एक विनती है और जो काम करते हैं यदि उनका सम्मान करते हैं तो समाज में एक अच्छा संदेश आता है। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।